Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So in the previous turn, we discussed history of e-commerce, and then we started the new topic that is about inter-organizational and intra-organizational e-commerce. सो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल से आप समझते ना, इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है कि बिटवीन डिफरेंट नेशंस, ठीक है। आपके पास जो अलग अलग नेशंस हैं उनके आपस में अगर कोई रिलेशन है तो वो आपके इंटरनेशनल रिलेशन कहलाएंगे, इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा। इस तरह से आपके पास अगर दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड दे आर ट्रेडिंग विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स, तो ये हमारा कहलाएगा इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स, ठीक है। तो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉमर्स या ई कॉमर्स हम जो है पूरे स्पेक्ट्रम को कहेंगे जो दो कंपनीज के बीच में हो सकता है, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हो सकता है। यहाँ पर उनके सारे बिजनेस से रिलेटेड जो है जो भी ऑपरेशंस हैं वो हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। कंसीडर से करने का मतलब कि वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि उसमें क्या क्या ऑपरेशंस हैं उसमें हो सकते हैं, ठीक है। So it is the e-commerce. Uh, you can say this is full spectrum of commerce. Spectrum of commerce between two organizations. ठीक है, ये आपका दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जो भी ट्रेडिंग हो रही है वो हमारे इसमें आ जाएगी। ये तो इसमें उसमें एक तरह से फुल स्पेक्ट्रम का मतलब हो कि आप हर चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं। वट एवर बिजनेस द टू ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग वो आपका इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स में आ जाएगा। इट इज़ बिजनेस बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस, और यू कैन से it is the e-commerce between two businesses businesses तो इसमें जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें द मेन फोकस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू सेल प्रोडक्ट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसका काम क्या है कि अपने प्रोडक्ट सेल करना है उसको। तो यहाँ पर भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही है कि दूसरी कंपनी के
जो प्रोडक्ट है वो उसको एक कंपनी सेल कर रही है, दूसरी को परचेज करना है। तो यहाँ पर आपके बिजनेस का फोकस जो है वो किस पर, सेलिंग दी business to the selling to the other business partners in the, and this is called B2B commerce। ये आपका B2B commerce कहलाएगा। Since this is between two business organizations, so this is called B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, ये आपका B2B ई कॉमर्स कहलाता है, जिसको हम इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स कहलाएगा। और जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं उसमें हमेशा आपका टारगेट ये होता है कि आप उसमें कुछ बार्गेन कर लें, कुछ उसमें मनी सेव कर लें। और बिजनेस जो है वो फायदे के पर्पज से या प्रॉफिट के पर्पज से जो है कोई भी कर रहा है, चाहे इंडिविजुअल पर्सन है या कोई कंपनी। तो इसमें क्या करना पड़ रहा है, इट इंक्लूड्स कंपनीज डूइंग बिजनेस विद वन अनदर with a goal to save money on purchase that can be negotiated easily। यहाँ पर आपस में जो चीज़ परचेज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें नेगोशिएट कर सकते हैं, कॉस्ट के ऊपर कर सकते हैं, किस तरह डिलीवर करना है उसके ऊपर कर सकते हैं, कुछ कस्टमाइजेशन करना है उसके ऊपर कर सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ मनी सेव करके इस तरह की परचेजिंग की जा सकती है। So companies are mutually buying and selling products and services on the internet। यहाँ पर जो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल हो गया हमारे पास, इस बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में कंपनीज आर mutually buying and selling products and services on the internet। जो कंपनीज हैं वो आपस में एक दूसरे से उनके प्रोडक्ट्स या उनकी सर्विसेज जो हैं वो परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। अब इसमें एडवांटेज क्या हो रहा है कंपनीज को, ये ऐसा नहीं कि ई कॉमर्स शुरू हो गया तभी कंपनीज ने आपस में ट्रेडिंग शुरू किया, आपस में बिजनेस शुरू किया। जब ई कॉमर्स नहीं था तब भी कंपनीज जो है इसी तरह से काम करती थी। अम, आप देखेंगे जो मॉनिटर्स आते हैं, ठीक है, मॉनिटर जो है बनाती कोई और कंपनी है या प्रोसेसर है। जो आप लैपटॉप्स देखते हैं, द प्रोसेसर इज मेड बाय इंटेल।
कंसीडर कंप्यूटर सिस्टम्स लाइक लैपटॉप। ठीक है, आप लैपटॉप को कंसीडर करिए। लैपटॉप कंपनी को कहिए, बल्कि जैसे आपके पास हो गई, किस किस के आपने नाम सुने? एचपी के लैपटॉप्स आते हैं, लेनोवो के आते हैं, एसर के आते हैं। सो दीज आर डिफरेंट कंपनीज सेलिंग द लैपटॉप्स, बट प्रोसेसर, जो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो लगा होता है, प्रोसेसर किसका लगा होता है? जनरली आप देख रहे हैं इंटेल का लगा हुआ है। ठीक है, इंटेल का लगा हुआ है, या एक और कौन सी कंपनी के आपके आते प्रोसेसर्स? ठीक है, कोई भी कंपनी है समझ लीजिए, कोई दूसरी कंपनी जो प्रोसेसर बनाती। मोबाइल में आपके पास क्वालकॉम के आते हैं, अगर आप मोबाइल डिवाइसेस को कंसीडर करें। ठीक है, तो आप जो है लैपटॉप किस कंपनी का खरीद रहे हैं? एचपी का खरीद रहे हैं। बट एचपी अपने प्रोसेसर किससे ले रही है? एचपी अपने लैपटॉप में प्रोसेसर जो लगाना है वो किससे खरीद रही है? इंटेल से खरीद रही है। आप लेनोवो का सिस्टम खरीद रहे हैं, लेनोवो का पीसी खरीद रहे हैं या लैपटॉप खरीद रहे हैं, लेनोवो में प्रोसेसर किसका लगा हुआ है? इंटेल का लगा हुआ है। सो लेनोवो इज ट्रेडिंग विद इंटेल, एचपी इज ट्रेडिंग विद इंटेल। एसर जो है वो, सपोज इसमें भी इंटेल का लगा हुआ, तो ये भी इंटेल के साथ जो है वो ट्रेड कर रही है। सो दिस इज बिजनेस बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, यहाँ पर एचपी और इंटेल आपस में बिजनेस कर रहे हैं। इंटेल अपने प्रोसेसर्स जो है वो बेच रही है और एचपी उन प्रोसेसर्स को खरीद रही है। ठीक है, तो आप अगर इनकी स्क्रीन देखेंगे, जो मोबाइल स्क्रीन, इसकी लैपटॉप की स्क्रीन से मालूम पड़ा ये स्क्रीन जो है वो सैमसंग बना रही है। स्क्रीन जो है वो सैमसंग बना बेच रही है। ठीक है, तब इसको एचपी को जो है वो से सैमसंग से भी कम्युनिकेट करना है, सैमसंग से भी जो है ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एचपी अपना मॉनिटर नहीं बना रही। एचपी अपनी जो है वो मॉनिटर स्क्रीन जो है नहीं बना रही, या लिनोवो जो है वो अपनी मॉनिटर स्क्रीन नहीं बना रही, तो ये सैमसंग से कम्युनिकेट कर रही। तो इसको भी जो है सैमसंग से करना है, या एसर जो है ये भी स्क्रीन के लिए सैमसंग के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसे भी सैमसंग से जो है बिजनेस ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पर आपका बिजनेस टू बिजनेस मॉडल जो है वो इन्वॉल्व है, कि आपका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अपने ज़रूरत की सर्विसेज या अपने ज़रूरत के जो है वो प्रोडक्ट्स वहाँ से खरीद रहे हैं। आपस में निगोशिएट कर सकते हैं। आप अगर सिंगल स्क्रीन खरीदेंगे आपको ज़्यादा कॉस्ट में पड़ेगी, अगर एचपी खरीद रही है और उसे बल्क में ऑर्डर दे रही है सैमसंग को, तो उसको कॉस्ट में कुछ निगोशिएशन हो सकता है, जो दोनों कंपनीज अपने आपस में निगोशिएट करके डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी कॉस्ट में इन्हें बेचा जाएगा। और सैमसंग जो है वो एचपी से कुछ और कॉस्ट ले सकती है, लेनोवो से कुछ और कॉस्ट ले सकती है, या एसर से कुछ और कॉस्ट जो है वो ले सकती है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट हो रहा है या जो निगोशिएशन हो रहा है उसके हिसाब से कंपनीज अपने हिसाब से जो प्रोडक्ट है वो बेच सकते हैं, उसकी कॉस्ट तय कर सकते हैं। तो ये आपका इंटर ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इससे अब इसमें मैं आपको बताता कि ऐसा नहीं कि अभी ई कॉमर्स आ गया तभी ये ट्रेडिंग हो रही। जब ई कॉमर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं था तब भी ये कंपनी ऐसी तरह से काम कर रही थी। अब आपके पास जो है वो ई कॉमर्स का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, तो यहाँ पर आपकी जो प्रोसेसिंग है, बिजनेस प्रोसेसिंग, कि आप ऑर्डर प्लेस करना है, आपको जो है वो पेमेंट करना है, आपको इनवॉइस रिसीव करनी है, वो सारे के सारे काम इंटरनेट के थ्रू किए जा सकते हैं। आपको प्रोडक्ट को देखना है कि प्रोडक्ट जो है वो देखने में कैसा है, तो आप उसको देख भी सकते हैं।
सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। ये सब आपके ई कॉमर्स से जो है वो काम आसान हुआ है। और इससे आपको क्या दूसरा एडवांटेज मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स? अभी तो मैंने आपको बताया कि आप जो है वो एच पी को प्रोसेसर इंटेल से चाहिए या स्क्रीन में वो सैमसंग से चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि स्क्रीन बनाने वाली कंपनी में एक नई कंपनी की एंट्री होती है। एक आपके पास नई कंपनी की एंट्री हो रही है यहाँ पर स्क्रीन वाले मार्केट में, और सपोज जैसे सम चाइनीज कंपनी आप करें कि ये कंपनी है कि एक्स वाई जेड कोई कंपनी है, एंड इट इज ऑफरिंग मॉनिटर्स एट अ लोअर प्राइस देन सैमसंग। ठीक है, ये सैमसंग से कम प्राइस में अगर अपने मॉनिटर्स ऑफर करेगी तो कंपनी ऐसे खरीद लेंगी। एवरी कंपनी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रेडिंग टू मेक प्रॉफिट। हर ऑर्गेनाइजेशन जो वो प्रॉफिट की वजह से ही बिजनेस कर रही। तो अगर एक नया वेंडर जो है वो मार्केट में आता है जो आपको स्क्रीन कम रेट पे ऑफर कर रहा है, सो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो उसके पास जा सकती हैं। हमारी स्क्रीन में उन्हें ज़्यादा फायदा नजर आ रहा है कि एक्स वाई जेड कंपनी जो है इट्स ऑफरिंग बेटर प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस, तो एवरीबडी विल गो टू कंपनी एक्स वाई जेड। ठीक है, लेकिन आप सपोज करिए कि इंटरनेट इज नॉट देयर। ठीक है, जस्ट कंसीडर दिस सिनेरियो व्हेन इंटरनेट वाज नॉट देयर। तब उस केस में क्या होगा कि कंपनी एक्स वाई जेड खुलती है नई। ठीक है, अब इस कंपनी को क्या करना होगा? इफ दिस कंपनी नीड्स टू ट्रेड विद एच पी और लेनोवो और एसर, इनसे अगर इसे ट्रेड करना है, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन ये बना रहे हैं, ये लैपटॉप बना रहे हैं, इन्हें स्क्रीन की जरूरत पड़ रही है, जो स्क्रीन बनाने वाली कंपनी है उसको अपने स्क्रीन जो है वो सेल करने हैं, तो वो इन कंपनी से कांटेक्ट करेगी। इफ इंटरनेट इज नॉट देयर देन व्हाट विल हैपन? दिस कंपनी नीड्स टू कांटेक्ट इंडिविजुअली। हर कंपनी से इसको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि भाई हाँ, हम जो है कंप्यूटर की स्क्रीन बना रहे हैं और हमारी स्क्रीन जो है वो ज़्यादा अच्छी है, इसमें ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी लगी हुई है और कम प्राइस में आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो द कंपनी एक्स वाई जेड नीड टू contact and communicate with different companies, and communication is taking much longer। ठीक है, आप करेंगे एक कंपनी चाइना में है, दूसरी कंपनी जो है वो अमेरिका में है, या सपोज इंडिया में है, या किसी और दूसरे कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज में है। ठीक है, अगर आप इस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। ठीक है, कि आपको कम्युनिकेट करना है, आप अपना उसको जो है वो एडवर्टीजमेंट भेज दें कि हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट्स हैं और इसमें ये कॉस्ट है और ये कम्पिटिटिव उसमें वो है। आप कह सकते हैं अपना ब्रोशर कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को भेजना चाह रही। तो अगर इंटरनेट नहीं है, यानी ई कॉमर्स नहीं हो रहा है, नॉर्मल कॉमर्स हो रही, ट्रेडिंग तब भी कंपनीज के बीच में ही हो रही, तो उस केस में इसमें टाइम भी लगेगा। ठीक है, और अगर आपके आसपास यानी एचपी को अपने लैपटॉप बनाने, ठीक है, अमेरिका में बना रही है और चाइना तक जो है वो एक्सेस सपोज नहीं, अब आज की डेट की बात नहीं कर रहे, ठीक है, आप सोचिए पुराना सिनेरियो कंसीडर करिए कि आपके पास इंटरनेट है नहीं। ठीक है, और चाइना से जो है वो उतने अच्छे रिलेशंस नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एच पी टू टेक द सर्विसेज ऑफ कंपनी एक्स वाई जेड। ठीक है, इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। बट विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स, अब जो कंपनी एक्स वाई जेड है उसके पार्ट पे आप सोचिए उसका काम कितना आसान हो गया। इट नीड नॉट कॉन्टेक्ट ईच इंडिविजुअल कंपनी वन बाय वन। इसने क्या किया, अपना ब्रोशर एक तो अपनी वेबसाइट बनाई, अपने वेबसाइट पे डाल दिया और इन सारी कंपनीज को मेल भेज दिया, ईमेल भेज दिया कि आप जो है हमारे प्रोडक्ट को देखें। जो ये कंपनीज हैं, एचपी है, लेनोवो है या एसर है, ये क्या कर सकते हैं, ये ऑनलाइन कंपनी एक्स वाई जेड की वेबसाइट पर जाकर उसके प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं, उनकी प्राइसिंग देख सकते हैं। तो हर कंपनी जो है इसकी प्राइसिंग देख रही है। ठीक है, तो आप अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो इट में रिड्यूस द ट्रांजैक्शन डिपेंडेंसीज ऑन अ फ्यू ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड प्रोडक्ट। तो एक तो ये आसानी हुई इसमें ई कॉमर्स में
जो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स है, कि एचपी के पास अब दो ऑप्शन हो गए। पहले सिर्फ सैमसंग का था, अब इसे एक दूसरी कंपनी XYZ के प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं और कॉम्पिटिटिव रेट में मिल सकते हैं। सो इट मे चूज बिटवीन टू डिफरेंट कंपनीज। तो एक तो आपको डिपेंडेंसीज जो है वो जो कम पार्टनर के ऊपर थी कि सिर्फ एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके पास अवेलेबल है जिससे आप स्क्रीन खरीद सकते हैं, तो वहां पर कंपनी जो है वो आपको हर कॉस्ट में दे सकती है। उनकी जो है वो सेलिंग प्राइस हाई हो सकती है। स्क्रीन है, अब सैमसंग ही अकेली बनाने वाली कंपनी स्क्रीन को, और कोई नहीं बना रहा। तो सैमसंग जो कॉस्ट तय करेगी उसी कॉस्ट पे खरीदी जाएगी, चाहे एचपी को खरीदनी हो, चाहे लेनोवो को खरीदनी हो, चाहे एसर को खरीदनी हो। लेकिन अगर एक नया पार्टनर जो है वो उसमें मार्केट में एंटर होता है, नाउ इट्स ऑफरिंग एट रिड्यूस्ड प्राइस। ये करें जितना आप अगर एक्स ले रहे हैं, हम जो है 0.5x में सपोज आपको दे रहे हैं। सो एवरीबडी विल ट्राई टू चेक कि इनकी क्वालिटी कैसी है। अगर 0.5 में दे रहे हैं, अगर आधे रेट में दे रहे हैं, तो इनका तो प्रॉफिट डबल हो जाएगा। ठीक है। सो इस तरह से जो है वो बिजनेस डिपेंडेंसी जो थी, जो फ्यू पार्टनर्स के ऊपर बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स, कि आप दूसरे पार्टनर के साथ ना कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ना उसके प्रोडक्ट को देख पा रहे हैं, वो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स की हेल्प से वो रिड्यूस हो गई। कि अब आप दूसरी कंपनीज के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट को कहीं आपको जाने की भी जरूरत नहीं। आप प्रोडक्ट को यहीं से चेक कर सकते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं, उनकी प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। सो दिस हैज बीन मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स, और ये बिजनेस के बीच में हो रहा है, इसलिए हम इसको इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स कह रहे हैं। तो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉमर्स ने क्या किया? इट हैज रिड्यूस्ड द ट्रांजैक्शन डिपेंडेंसीज ऑन फ्यू ट्रेडिंग पार्टनर्स। आपके पास ट्रेडिंग पार्टनर्स बन गए एंड प्रोडक्ट्स, और आपके पास प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो गए। अब आज की डेट में आप जो है अगर ऑनलाइन कोई चीज़ यानी आप एज ए कस्टमर खरीदना चाहें, तो पहले आपके पास ऑप्शंस नहीं होते। जब ई कॉमर्स अवेलेबल नहीं था, तो आपको कोई भी चीज़ मंगाने के लिए यू नीड टू विजिट द मार्केट। आपको मार्केट जाना है। इवन जस्ट कंसीडर द फूड मार्केट, कि आपको जो है वो कुछ खाने की चीज़ मंगानी, यू वांट सम पिज़्ज़ा, तो आपको जाकर चेक करना है कि पिज़्ज़ा कौन सा है और कौन सा आपको ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है। अब आप जब स्विगी में देख रहे हैं, तो आपको क्या काम करना है? यू नीड टू ओपन दी ऐप इन योर मोबाइल। ठीक है, आपने अपने मोबाइल में ऐप खोली, वहां पर आपने सर्च किया पिज़्ज़ा। अब पिज़्ज़ा में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। उन बहुत सारे ऑप्शंस में आपने फिर एक पर्टिकुलर सपोज जो है वो चूज किया कि आप डोमिनोज से मंगा रहे हैं। अब डोमिनोज के अंदर जाने के बाद फिर आपके पास पहले आपके पास यानी कि डिफरेंट जो बनाने वाले हैं, या डोमिनोज का है या पिज़्ज़ा हट का है या आपके पास और दूसरे लोकल कंपनीज के पिज़्ज़ा हैं। पहले आपके पास जो कंपनीज है एक तरह से उनके ऑफर ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप डिफरेंट कंपनी से खरीद सकते हैं। डिफरेंट जो है वो आपके पास आउटलेट्स हैं, उनसे खरीद सकते हैं। या अब एक आपने चूज कर लिया कि आप डोमिनोज से खरीदें, अब आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि इनमें कौन सा खरीदना है आपको। तो वहां पर आप सारे ऑप्शन में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। आपने वहां पर उसकी फोटोज देख ली कि भाई हाँ ये वाला देखने में ठीक लग रहा है, इसकी प्राइसिंग भी ठीक लग रही है, और आपने ऑर्डर कर दिया। तो आपको एक तो जो है चॉइस इससे मिल रही है कि किससे खरीदें, और इसमें भी चॉइस आपको मिल रही है, यानी कि आप कह सकते हैं ट्रेडिंग पार्टनर्स में आपको चॉइस मिल रही है जिससे आप खरीद सकते हैं, और प्रोडक्ट में भी आपको चॉइस मिल रही है जो प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। सो दिस हैज बीन मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। ये आपका सिर्फ ई कॉमर्स की हेल्प से ही पॉसिबल हो। अगर आप 5 साल पहले सोचें, जब स्विगी और ये सब आपकी एप्स अलीगढ़ में अवेलेबल नहीं थे, इन दैट सिनेरियो यू नीड टू विजिट दी शॉप जहाँ से भी आप डोमिनोज तब भी अवेलेबल था। ठीक है, पिज़्ज़ा हट भी अवेलेबल था, लेकिन ये ऑप्शंस आपके पास नहीं थे कि आप घर बैठ के मंगा सकते। देन यू नीड टू विजिट दीज स्टोर्स। ठीक है, कि आप पिज़्ज़ा हट से खरीद के ला रहे हैं या आप जो है डोमिनोज से खरीद के ला रहे हैं। लेकिन आप अगर देखें ई कॉमर्स के आने के बाद आपको क्या आसानी हुई कि आप घर बैठ के चूज कर सकते हैं किस पार्टनर से मंगानी, किस ट्रेडिंग पार्टनर से यानी कि किस कंपनी का मंगाना है, और कौन सा प्रोडक्ट मंगाना है, और इनकी प्राइस कितनी है, और कौन सस्ता दे रहा है, कौन ज्यादा ऑफर दे रहा है। ये सब चीजें आप जो है चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ई कॉमर्स के एडवांटेज हैं। आप इंडिविजुअल कस्टमर के तौर पे देख सकते हैं इस एडवांटेज को, और जो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अगर देखें, तो वहां पर भी उनको ऑर्गेनाइजेशन को भी इसी तरह के फायदे इसमें हो रहे हैं ई कॉमर्स की हेल्प से। तो ये हमारा इंटर ऑर्गेनाइजेशनल
ई कॉमर्स कहलाता है। इसने हमारे पास डिपेंडेंसी रिड्यूस की है ट्रेडिंग पार्टनर्स की, और जो प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उनकी भी। और इसमें आपको सेकेंडरी लेवल की सर्विसेज भी जो है वो मिल रही हैं ई कॉमर्स की हेल्प से, कि आप इसमें जो काम कर सकते हैं वो, यू कैन मेक परचेजिंग, यू कैन मेक डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप डिस्ट्रीब्यूशन काम किसी और को दे दें, ठीक है। परचेजिंग, जो आप जो इंडिविजुअल पार्ट्स या कंपोनेंट परचेज कर रहे हैं, उनका आप जो है किसी और को, यानी आप एक कंपनी से परचेजिंग कर रहे हैं, एक कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन का काम आपने दे रखा है, एक को अपने इन्वेंट्री प्रोसेस का काम दे रखा है, ठीक है। सो स्ट्रीमलाइनिंग दी एंटायर ट्रांजैक्शन प्रोसेस, आपका जो पूरा एंटायर ट्रांजैक्शन प्रोसेस था उसको आपने कई हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। सो इट अलाउज बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिससे आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट आसान हो गया ई कॉमर्स की हेल्प से। आपने सारा काम कंप्यूटराइज कर रखा है, ऑनलाइन कर रखा है, आप हर चीज़ जो है वो चेक कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, यानी आपकी क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बेटर हो गया, कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, किस क्वालिटी का है। एंड सपोर्ट चेन प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, वो प्रोसेस जो है वो भी आपका आसान हो गया, उनको ऊपर कंट्रोल रखना और उनका क्वालिटी चेक रखना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉन्स्टेंटली बाइंग। अब ऐसा नहीं कि एक बार खरीद लिया, उनका तो ये बिजनेस ही है। यानी एचपी का ऐसा नहीं कि अब कुछ उसने स्क्रीन खरीद लिए थे या कुछ प्रोसेसर खरीद लिए थे, आगे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। So this is a continuous process, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉन्स्टेंटली बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये अपने गुड्स और सर्विसेज जो है वो कंटिन्यूअसली कैरी ऑन कर रहे हैं, ठीक है। ये काम इनका चलता रहता है कि एक कंपनी से उन्होंने एक प्रोडक्ट खरीदा, दूसरे से दूसरा खरीदा, असेंबल किया, फिर उन्होंने अपने किसी तीसरे पार्टनर को भेज दिया, जो भी इससे खरीदना चाह रहा है, जो बल्क में खरीदेगा वो उसको भेज देंगे। शॉप्स जो है वो आपके दे बाई प्रोडक्ट इन बल्क फ्रॉम देयर सप्लायर्स, वो अपने सप्लायर से एक बल्क में प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, एंड सेल दोज गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज टू देयर कस्टमर्स। जो शॉप्स हैं उनका काम क्या होता है कि वो अपने सप्लायर से कुछ मटेरियल खरीद रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं और बल्क में खरीद रहे हैं, तो उनको वहां से कम कॉस्ट मिल जाता है, एंड दे आर सेलिंग टू द कस्टमर। फिर वो कस्टमर को बेच रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटीज में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है और दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, शॉप्स के लिए तो ये हो गया कि शॉप ने एक बल्क में प्रोडक्ट खरीदा किसी सप्लायर से और अपने कस्टमर को बेच दिया। जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो बना रहे हैं, दे बाई रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स फ्रॉम देयर सप्लायर्स। तो वो क्या करते हैं, वो अपने लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो खुद से प्रोडक्ट तैयार करती है तो उसको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर कोई कंपोनेंट बेस्ड आइटम है, जैसे आप कंप्यूटर के आइटम सब यूज करें, तो इसमें सब कंपोनेंट बेस्ड है कि आपके पास स्क्रीन है, आपके पास प्रोसेसर है, आपके पास मेमोरी है, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स आपने खरीद लिए बल्क में और उनको असेंबल किया एंड कन्वर्टेड देम इनटू न्यू प्रोडक्ट एंड सेल देम टू देयर कस्टमर। फिर आपने कस्टमर को जो है वो सेल कर दिए हैं, ठीक है। Retailers make great number of transactions and the whole operation of the business is dependent on their effective execution। जो रिटेलर्स हैं, तो आपके मैन्युफैक्चरर हो गए, मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, या कंपोनेंट्स खरीदी और उनसे नए प्रोडक्ट जो है वो तैयार किए और उनको बेच दिए। जो रिटेलर्स हैं वो अपने बल्क में खरीद रहे हैं और अपने कस्टमर को कम क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं। जो सर्विस सेक्टर वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वो उनके लिए भी जो है जब ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन हुआ तो उसमें भी जो है जो सर्विसेज थी उसमें भी कुछ आसान हो गया, ठीक है, कि आप ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो परचेज कर सकते हैं। उन सर्विसेज की जो है वो आप क्वालिटी देख सकते हैं कि हाँ, सर्विस जो आपको प्रोवाइड की जाएगी उसमें क्या क्या जो है ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस आपको क्या चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी ई बिजनेस में बहुत आसान हो गई, ठीक है। फॉर ऑल बिजनेस दिस अ वेब ऑफ इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजैक्शंस। आप अगर देखें कोई भी बिजनेस के लिए
तो दिस इज अ वेब, यानी आप समझ सकते हैं कि पूरा जाल जो है वो बना हुआ है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजैक्शंस का, कि एक बिजनेस, एक कंपनी जो है सिर्फ दूसरी सिंगल एक कंपनी से नहीं ट्रांजैक्ट कर रही है, वो बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज के साथ ट्रांजैक्ट कर रही है। और पूरा एक एक तरह से आप कह सकते हैं जाल बना हुआ है कि आपके पास एक कंपनी है, वो दसियों कंपनी से ट्रेड कर रही है, किसी से कुछ खरीदती है, किसी से कुछ खरीदती है। जैसे मैंने आपको पता है कि प्रोसेसर जो है वो आप इंटेल से खरीद रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन आप जो है सैमसंग से खरीद रहे हैं, आप जो है मेमोरी वो सी गेट से खरीद रहे हैं, आप जो है वो सपोज कैमरा जो है वो किसी दूसरी कंपनी से खरीद रहे हैं जिसमें वेब कैमरा लगा होता है लैपटॉप में, ठीक है। सो यू आर ट्रेडिंग विद नंबर ऑफ कंपनीज। तो आप अगर देखें कि आपके पास जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक कंपोनेंट इससे खरीदना है, दूसरा कंपोनेंट इससे खरीदना है, तीसरा कंपोनेंट इससे खरीदना है, चौथा कंपोनेंट इससे खरीदना है। तो आप देखेंगे तो इस तरह का एक वेब बन जाएगा, ठीक है, एक पूरा नेटवर्क है जो इंटर ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शंस का ही है। यानी ये कंपनी जो है वो डिफरेंट कंपनीज के साथ ट्रांजैक्ट कर रही है और मल्टीपल उसमें कंपनीज इन्वॉल्व है। ये ये देखिए किसका फिगर जो है यहाँ पर दिया हुआ है, क्या आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। आपके पास ये कंपोनेंट सप्लायर्स हैं कि आपके पास एक ये कंपोनेंट है, ठीक है, आपके पास एक ये कंपोनेंट है, आपके पास एक ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ठीक है। ये कंपोनेंट है या मटेरियल्स हैं जो सप्लायर आपको मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं इन कंपनी से। इस कंपनी ने जो है वो कंपोनेंट खरीदे और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तैयार किया। इस कंपनी ने एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आप कह सकते हैं तैयार किया। ये है आपका मैन्युफैक्चरर, जो यानी आप कह सकते हैं दिस इज सपोज दिस इज एचपी, ठीक है, ये आपकी एचपी कंपनी है, ठीक है। एचपी कंपनी ने क्या किया, इसने स्क्रीन किसी से खरीदी और मेमोरी किसी से खरीदी। इसने सपोज स्क्रीन हम कह रहे हैं कि इसने सैमसंग से खरीदी और मेमोरी इसने जो है वो सी गेट कंपनी से खरीदी। अब सैमसंग ऐसा नहीं कि सैमसंग जो है वो मॉनिटर्स या स्क्रीन जो है बिना किसी हेल्प के बना रहा है। अब जब सैमसंग को स्क्रीन बनाने की बारी आई, सैमसंग जो है वो बैकएंड में किसी दूसरी कंपनी से ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सैमसंग जो है वो कुछ रॉ मटेरियल, जैसे स्क्रीन बनानी, कंप्यूटर स्क्रीन बनानी, तो इसको कुछ ना कुछ जो है मटेरियल चाहिए। वो मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, तो इसमें कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट कंपनीज। ये सपोज एक कंपनी ये हो गई, दूसरी कंपनी ये हो गई, इनसे इसने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा और उनसे इसने स्क्रीन तैयार की। अब आपके पास मेमोरी है, सीगेट मेमोरी, सपोज कंपनी सीगेट कंसीडर कर रहे हैं, इसको क्या करना, काम करना है, इसको भी जो है अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, मेमोरी डिवाइसेस बनाने के लिए, ठीक है, इसको भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। इसने रॉ मटेरियल किसी कंपनी से खरीदा, एक कंपनी ये हो गई, दूसरी कंपनी ये हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे एक पूरा वेब बना हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है, जो कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे आपके बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। इसको हम कहेंगे इंटर ऑर्गेनाइजेशनल, यानी कि आप अगर देखें इस पार्ट में यहाँ तक जो है वो दीज आर ट्रांजैक्शंस बिटवीन बिजनेसेस। तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स। ये आपका
इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट हो गया रेडी। ठीक है, अभी हम प्रोडक्ट के बैक में देख रहे थे कि हमारे पास एचपी ने किस किस से कॉन्टेक्ट किया। अब जस्ट कंसीडर कि आपके पास एचपी का प्रोडक्ट है वो तैयार होके आ गया। ठीक है, अब एचपी क्या काम कर रही है, एचपी इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स। तो एचपी ने अपना शोरूम खोला। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप इतना कंसीडर करें, यू कंसीडर दिस पार्ट, तो यहाँ पर क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है एचपी और दूसरा कस्टमर है। ठीक है, सो देयर इज वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड वन कस्टमर। वन से मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स, बट दिस इज वन कैटेगरी ऑफ। ठीक है, तो ये आपकी एक कैटेगरी है जिसको हम कस्टमर कह रहे हैं, जो इससे एंड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इस कंपनी ने यानी एचपी ने जो भी प्रोडक्ट बनाया था वो प्रोडक्ट सेल कर रही है इंडिविजुअल कस्टमर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिजनेस हो रहा है दिस इज बिटवीन, यानी आप कह सकते हैं दिस वाज बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज बी टू सी, दिस इज बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द कस्टमर। ठीक है, यहाँ पर आप जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये आपका बी टू सी कहलाएगा। इसी बी टू सी को हम जो है क्या कहते हैं, वी कॉल इट, यानी ये जो आपका छोटा रेक्टेंगल देख रहे हैं इस बिजनेस को हम क्या नाम दे रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स। अब आपकी एक ही ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, और यहाँ पर भी ई कॉमर्स हो रहा है, यानी प्रोडक्ट कस्टमर ने जो है जरूरी नहीं कि शॉप पर जाकर देखा, उसने ऑनलाइन चेक किया, एचपी का प्रोडक्ट उसको पसंद आया, इट में ऑर्डर, जो कस्टमर है वो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अगर कस्टमर को नहीं पसंद आ रहा है तो कस्टमर उसको छोड़ सकता है। अब कस्टमर के पास अगर आप यहाँ देखें कि कस्टमर जो है वो ऑनलाइन सर्च कर रहा है, उसने एचपी का प्रोडक्ट चेक किया, मालूम पड़ा ठीक है इस इसमें 13.5 इंच स्क्रीन में और कोर i5 में और 8 GB रैम में और 1 TB मेमोरी में एक कॉस्ट है उसकी एक्सेस में आपका सिस्टम पड़ रहा है। उसने दूसरी कंपनी का चेक किया कि एचपी का इतना पड़ रहा है, ठीक है, लेनोवो का कितना पड़ रहा है, मालूम है लेनोवो की कॉस्ट जो है वो कम है एचपी से और क्वालिटी जो है वो सेम ही है। आप देख रहे हैं कि इसमें प्रोसेसर सब सेम यूज कर रहे हैं, स्क्रीन जो है सब सेम कंपनीज की यूज कर रहे हैं। सो इट इज जस्ट असेंबली। ठीक है, कि एचपी ने असेंबल किया है या लेनोवो ने किया है और इसको अपनी ब्रांडिंग दी है, अपनी आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो सब चीजें अलग है। तो कस्टमर के पास ऑप्शन से कस्टमर कैन विजिट वेबसाइट्स ऑफ डिफरेंट वेंडर्स, एचपी की कर सकता है, लेनोवो कर सकता है, एसर कर सकता है, और भी जो कंपनियां हैं लैपटॉप बनाने वाली उनको विजिट करके उनकी प्रोडक्ट को चेक कर सकता है, उनके कैटलॉग को चेक कर सकता है। उसमें मॉडिफिकेशन कंपनी जो है कंपेरिजन प्रोवाइड करती हैं कि आप अगर मेमोरी जो है 8 GB 16 GB करेंगे तो इसमें कॉस्ट इतनी हो जाएगी, और आप अगर स्क्रीन साइज जो है बढ़ाएंगे तो इसमें कॉस्ट इतनी हो जाएगी। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो बिजनेस और कस्टमर के बीच में हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर। हम इसको नेक्स्ट टर्न पर और डिस्कस करेंगे इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स को। इट्स एंड ऑफ अवर क्लास फॉर टुडे। आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है मार्क कर दें। और अगर मैं ख्याल से कल भी कम लोगों ने अटेंडेंस मार्क की, बस आप लोग अपना रोल नंबर एंटर कर दिए यहाँ पर एंड यू मे डिस्कनेक्ट।